हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लेकर के आए हैं आपके सामने जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर सिलेबस डिस्कस किया था इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस का, उसी का जो अगला पोर्शन है जिसके अंदर 25 मार्क्स जो मेजर कवर हो रहा था हमारा पाइथन पांडास का, जिसमें सीरीज और डेटा फ्रेम दो डेटा स्ट्रक्चर थे। तो उसी के साथ आप सभी लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि आप सभी अपना एक नोटपैड नोटबुक टाइप लेकर के बैठ जाएं, जिसके अंदर आप लोगों को जो जो टॉपिक्स आपको गो थ्रू करना है उसी को आप लोग हाईलाइट करते रहिए और नोट डाउन करते रहिए और उसको अंडरस्टैंड करते रहिए। ठीक है, तो चलिए आपके सामने है ये टॉपिक्स। तो बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ पाइथन। मैंने जब आप लोगों को सिलेबस डिस्कस करा था तो उस सिलेबस में मैंने देखा था कि हमारे पास में पाइथन के दो पोर्शन है, एक तो है डेटा सीरीज और एक है डेटा फ्रेम। और 11th क्लास में हम लोगों को अबाउट पाइथन भी पता चला था कि पाइथन होता क्या है। तो अब आप समझना, आपको ऐसा समझे, मैंने जैसे नोटिस करा है, ऑब्जर्वेंट है मेरा, कि बच्चों को पता ही नहीं होता है कि पाइथन होता क्या है। तो सबसे पहले तो हम उस चीज पर फोकस करते हैं कि पाइथन क्या चीज है। तो जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूं आप उस चीज को अच्छे से पहले समझ लो। ये खाली बेस कंसेप्ट है कि हम लोगों को मालूम तो होना चाहिए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, पाइथन पढ़ क्यों रहे हैं। अगर क्लास 12 के अंदर पाइथन लैंग्वेज ना होता और अभी जैसे आगे अभी जितने भी इंजीनियरिंग वगैरह होती है उनके अंदर भी जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज की जाती है, कुछ फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम भी आप लोगों ने सुने होंगे, जैसे जावा है, पाइथन है, सी शार्प है, सी है, रूबी है, बहुत सारी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। तो आप लोगों के सिलेबस में क्यों डिजाइन किया गया है पाइथन और पाइथन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो आप सबसे पहले उस चीज को समझ लें। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पाइथन सबसे पहले एक लैंग्वेज है। ठीक है, अब बच्चों के दिमाग में समस्या आती है कि साला हमने हिंदी सीखा, इंग्लिश सीखा, पाइथन और सीखो। और हिंदी बोल लेते हैं हम लोग, इंग्लिश भी 10-12 साल से स्कूल में पढ़ रहे हैं तो हम लोग इंग्लिश भी सीख चुके हैं बोलना। और हमारे घर में जो मारवाड़ी बोल रहे हैं वो तो अपन सीखते ही है, वो तो जैसे जैसे हमारे घर के अंदर माहौल होता है, एनवायरमेंट होता है, उसके हिसाब से अपन बोल लेते हैं। कोई मेवाड़ी है तो मेवाड़ी बोल रहा है, कोई गुजराती है तो गुजराती बोल रहा है। लेकिन अपन जब उनके एरिया में जाते हैं तो अपने को नहीं पता चलता, लेकिन थोड़े दिन रहते हैं तो हम उस चीज को सीख जाते हैं। तो बस वही माइंडसेट आप लोगों को पाइथन में रखना है। अब ये पाइथन बोलने वाली लैंग्वेज नहीं है, ये पाइथन कंप्यूटर को समझाने वाली लैंग्वेज है कि कंप्यूटर उस चीज को कैसे समझता है। अब थोड़ा सा मैं इधर जा रहा हूं कि भाई सबसे पहले आप ये समझिए कि भाई जैसा हमारा कंप्यूटर होता है वो भी तो किसी भाषा को समझता ही है ना। भाषा का मतलब होता है कम्युनिकेशन करना, कम्युनिकेट करना, कि मैं अगर कुछ कह रहा हूं तो मेरी बात जो सामने वाला सुन रहा है उसको वो बात समझ में आए। और यहाँ पे हम लोग क्या करने बैठे हैं, हम पाइथन लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। तो जो पाइथन लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो वो किसके लिए यूज कर किसके अंदर यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर के अंदर। और कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं, तो सॉफ्टवेयर में अपन पाइथन लैंग्वेज चलाते हैं, फिर वो उसको समझता है, समझने के बाद में हमारे को आउटपुट देता है वगैरह वगैरह। तो एक बात आप दिमाग में ले लीजिए, सिंपल वे में अगर आपको वर्ड डिफाइन पाइथन आता है तो आप क्या लिखेंगे, आप ये लिखेंगे पाइथन इज अ लैंग्वेज विच आर यूज्ड फॉर डेटा एनालिसिस। ठीक है, अब ये थोड़ा सा अलग फंडा है लेकिन आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। लैंग्वेज आपको पता चल गई। डेटा एनालिसिस का क्या मतलब होता है, डेटा एनालिसिस के मतलब को आपको समझना है। डेटा एनालिसिस का मतलब यहां पे होता है कि हमारे पास में पूरा के पूरा जो कंप्यूटर का स्ट्रक्चर होता है, वो कंप्यूटर के स्ट्रक्चर या मोबाइल की अपन बात करें तो सारा का सारा कामकाज आज डेटा पर चल रहा है। डेटा को हम बोलते हैं आंकड़े। मतलब ये आज हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, कोई भी मोबाइल के अंदर ऐप डाउनलोड करते हैं तो उन सब चीज की नीड होती है डेटा। हम लोगों ने हमारा फेसबुक लॉगिन किया है, इंस्टाग्राम लॉगिन किया है और वहां पर नीड किया उसकी डेटा। आप अपना एक यूजर आईडी, यूजर पासवर्ड डालोगे ना, तो फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जीमेल हो गया, उन सबको क्या चाहिए, आप लोगों की मेल आईडी, ताकि उनका वो बाद में कुछ यूज कर सके। तो ये है डेटा। अभी जैसे आप लोग 12th में हैं, 12th में आप जब स्कूल में पढ़ रहे होंगे तो काफी कॉलेजेस वाले आए होंगे, काफी यूनिवर्सिटीज वाले आए होंगे आप लोगों को कोई ना कोई वर्कशॉप, सेमिनार वगैरह अटेंड करवाने के लिए। तो वो आपको बोल करके गए होंगे कि भैया आप इंटरेस्टेड हो तो इस लिंक पर आप क्लिक कर देना या ये फॉर्म फिल कर देना। तो उनका नीड भी क्या था, डेटा, कि भाई आप लोगों की इंफॉर्मेशन उनके पास चली जाए। और जैसे जैसे आपके पेपर क्लियर होते जाए और वो आप लोगों को या तो कोई ना कोई विशिंग ग्रीटिंग्स मैसेज करते रहे, आप भी सोचे यार हमारे को कैसे मैसेज आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम इतना विचार नहीं करते। तो वास्तविकता तो यही है कि वो आप लोगों के टच में रहना चाहते हैं। वो आप लोगों को धीरे धीरे करके फिर आपके जैसे ही एग्जाम खत्म होंगे तो आपके पास में हो सकता है कॉल भी आए, मैसेज भी आए और आपसे पूछे कि भाई क्या प्लानिंग है आगे फ्यूचर की। तो मेरा मतलब ये है कि ये होता है डेटा।
आप लोगों को डेटा पता चल गया। आपकी जो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है इट्स कॉल्ड डेटा। ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं, सबको पता है, आप लोग भी मैच्योर है, आपको मालूम होना चाहिए डेटा होता क्या है। तो ये डेटा है। तो अब अपन ने क्या बात करी, पाइथन का क्या काम होता है, डेटा एनालिसिस। अब आते हैं इस एनालिसिस वर्ड पे। एनालिसिस का जो यहाँ पर काम है उसका मतलब होता है विश्लेषण करना, ऑब्जर्वेंट करना। ऑब्जर्वेंट करने का मतलब है, सपोज जो भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी वाला तुम्हारे पास में आया था वो तुम्हारे 100 बच्चों का इंफॉर्मेशन लेके गया। अब वो क्या कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं और कॉल्स करेंगे। तो मैसेज और कॉल्स करने के बाद में जो जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा उनको, जैसे मान लो 100 में से 10 बच्चे पॉजिटिव थे कि हाँ सर हमने विचार तो किया है, हमारे पेरेंट्स से भी हमने बात की है, हम लोग इंटरेस्टेड है ये, तो उनको वो हाईलाइट करते हैं। हाईलाइट कर रहे हैं कि 100 में से हम लोगों को 10 जो बच्चे हैं वो थोड़े से इंटरेस्टेड है। अब वो जो 10 है वो आपको कांटेक्ट करते रहेंगे, आपको विजिट पर भी बुलाएंगे, हो सकता है वो आपके घर पे आ जाए। तो इस तरीके से फिर क्या हो रहा है, उनका जो बॉस होगा या उनका जो टीम लीडर होगा वो उनसे रिपोर्ट मांगेगा कि भाई क्या प्रोसेस है। तो वो फिर उस डेटा पर काम करते हैं कि सर देखो ये हमारा डेटा था, इसमें से हमने कॉल्स किए, ये हमारा इट इज अ कॉल्ड एनालिसिस। इसको हम बोल सकते हैं एनालिसिस। कि अपने पास में, उनके पास में सिर्फ क्या था, कंटेंट था, एक्सेल फॉर्म में था चाहे फाइल फॉर्म में था, वो उस पर क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। उनका डेली काम यही था, 10 से 5 की जो ड्यूटी थी उनकी, उसमें वो यही करते थे, उसको कॉल्स करते थे, मैसेजेस करते थे, और जो भी रिस्पॉन्स पॉजिटिव है नेगेटिव उसको नोट डाउन करते थे, वो डेटा पर काम करते थे। ये था डेटा एनालिसिस। अब एक स्कूल का 10 स्टूडेंट पॉजिटिव मिला, फिर ऐसे दूसरा, ऐसे तीसरा, ऐसे करते करते अगर वो 5 से 10 स्कूल में विजिट कर लेते तो उनका टारगेट तो अचीव हो जाता है। तो ये डेटा एनालिसिस का मतलब होता है। अंडरस्टैंड? डेटा एनालिसिस आप किसी भी एग्जांपल से समझ सकते हो। मैंने पहले दूसरे एग्जांपल से समझाया था, आज मैंने ये एग्जांपल लिया है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा एग्जांपल लिया जो आपको समझ में नहीं आए। डेटा पर काम करना, ऑब्जर्वेंट करना, उसमें से कंक्लूजन निकालना कितना हमारे काम का और कितना हमारे काम का नहीं है, इट इज कॉल्ड एनालिसिस। अंडरस्टैंड? ये होता है डेटा का एनालिसिस। चलिए अब इतना इनफ है, अब हमारे मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। आई होप आप समझ चुके होंगे कि पाइथन क्या है और इसका मेन मोटिव क्या है। मेन मोटिव का सेंस है कि अगर पाइथन ना होता तो क्या का मतलब, अब आप ये समझ लो कि जितना भी सोशल मीडिया है या जितना भी एप्स है या जितना भी वेबसाइट है, उन सब पर क्या होता है, हमारा डेटा पड़ा होता है। और पाइथन का जो वहां पर रोल होता है वो क्या करता है, डेटा एनालिसिस पे काम करता है। एनालिटिकल्स कुछ ग्राफ्स वगैरह होते हैं, और उसमें जैसे हम कोई पोस्ट करते हैं तो वो देखता है कि भाई कौन कौन से एज ग्रुप वालों ने उसको लाइक किया है, किसने अपने किस टाइप की इमोजी सेंड की है, वगैरह वगैरह। तो ये वो उसका कंक्लूजन निकालने का काम होता है। अगर आप अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक के सेटिंग्स वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पे ऑप्शंस आते हैं, जैसे यूट्यूब भी जो चैनल बनाते हैं वहाँ पर YT स्टूडियो के अंदर अपना वो एनालिटिक्स देख सकते हैं कि हमारा वीडियो कैसे ग्रो कर रहा है, कैसे वो कर रहा है। तो वो डेटा पर काम होता है, बस वो हमारे पास फिजिकल तो प्रेजेंट होते नहीं है। तो ये तो अब जो यूट्यूब पर, जो फेसबुक पर, जो इंस्टाग्राम पर या और एड्स मैनेजर वगैरह होते हैं, वहां पर कौन कौन से कस्टमर रीच कर रहे हैं, कौन कौन से नहीं कर रहे हैं, कौन कौन से उनकी टारगेट ऑडियंस है वगैरह, उन पर जो एनालिटिक वाला जो काम होता है ना, वहां पर रोल होता है आपके पाइथन का। समझ में आ गया? कुछ टेक्निकल फंडामेंटल्स वाली बात कर रहा हूं, मेरे मुंह से कुछ ऐसे शब्द भी निकल रहे हैं, तो अगर आपको लगता है तो आप कमेंट में आकर के बता सकते हैं कि ये क्या था, ये वगैरह वगैरह, तो हो सकता है मैं उसको और अच्छे से समझा पाऊं। ठीक है, लेकिन आप सभी समझदार है, आपको पता है टेक्निकल वर्ड क्या है, और एक साल पूरा पढ़े हो तो नॉलेज में है ये। चलिए अब हमारे मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। अब व्हाट इज पांडास इन पाइथन। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ आप सुनते जाइए। पांडास एक लाइब्रेरी है, किसकी? पाइथन की। पाइथन की एक लाइब्रेरी है, क्योंकि कोई भी चीज है ना कंप्लीट नहीं होती है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए वो लाइब्रेरियों को ऐड करते हैं, या जो भी उसके डेवलपर होते हैं उसको लाइब्रेरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट करके रखते हैं, और फिर जैसे जैसे उसकी जरूरत पड़ती है वो वैसा उसका यूज करते रहते हैं। तो पांडास एक लाइब्रेरी है जिसका मतलब होता है पैनल डेटा सिस्टम। ठीक है, पैनल डेटा सिस्टम। ऐसे ही यहाँ पर मैंने ना सारे टॉपिक्स लिख रखे, देखो। पांडा को इंस्टॉल करना बताऊंगा मैं आप लोगों को। अगर आप न्यू हैं तो आप अपने लैपटॉप में, सिस्टम में किस तरीके से उसको इंस्टॉल करेंगे। और मेरे पास में मोबाइल का भी यूजर मैनुअल है, मोबाइल के लिए भी मेरे पास में ऐप है। तो मैं आपको, अगर आपको नीड है तो मुझे बताना, मैं आपको उसका भी लिंक भेज दूंगा, अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। फिर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, सीरीज क्या होता है, फिर सीरीज कैसे क्रिएट करेंगे, ये सारे टॉपिक है जिसको मैं कवर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। एम्प्टी सीरीज है, फिर है ना ये एनडी है, स्केलर वैल्यू है, सीरीज फ्रॉम डिक्शनरी है, देख लीजिए आपके सामने ये टॉपिक से। हेड एंड टेल फंक्शन है, ये आ गया। ये है हमारा व्हाट इज पांडा। अब आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। पांडा कंप्राइजेस मेनी डेटा स्ट्रक्चर एंड टूल फॉर इफेक्टिव डेटा मैनेजमेंट। मतलब जो आपकी पांडा लाइब्रेरी है उसके पास में कुछ ऐसे टूल है जिससे कि हमारा डेटा एनालिसिस वाला काम होगा। बस आप ये समझ जाओ। जैसे अगर अपन लोग
मान के चले अपन ने जैसे मोबाइल खरीदा, तो मोबाइल के साथ में उसका वो टूल आता है सिम निकालने का और ऐड करने का और रिमूव करने का। अगर वो टूल नहीं होता तो हम सिम नहीं निकाल सके, तो वो जो अपने वो की है वो एडिशनल है फोन के साथ। तो ऐसे कि ऐसे ये पाइथन है, इसके अंदर ये लाइब्रेरी एडिशनल है। अगर ये लाइब्रेरी होगी तो आपका क्या काम होगा, इफेक्टिव टूल है जो कि मैनिपुलेशन और एनालिसिस वाला काम थोड़ा सा और अच्छे से कर पाएगा। तो ये आप अच्छे से इसको लिख सकते हैं और दिमाग में लेकर के अपनी ऑन लैंग्वेज बना करके आप पेपर में लिख सकते हैं। पाइथन पांडा इज यूज एवरीवेयर इंक्लूडिंग कमर्शियल एंड एकेडमिक सेक्टर्स एंड फील्ड। देख लिए कमर्शियली वगैरह इन एरिया में यूज हो रहा है, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, एनालिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एटसेट्रा। तो ये मैंने बताया था कि ये देख लो, ये आपकी जो पाइथन पांडा है ना, ये फाइनेंस वगैरह, ये जितना भी आज ये ट्रेडिंग वगैरह करते हैं उसका जो आपने डिस्प्ले देखा होगा, उसमें आपका मेन आपका ये पाइथन, ये पांडा का रोल होता है। ठीक है, ये कुछ दो टॉप पॉइंट्स है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद में की फीचर ऑफ पांडास। अब मैं आपको एक बात और बताने वाला हूं, हूबहू ये कभी पेपर में नहीं आएगा। जो पेपर में आएगा वो मैं बताऊंगा कि पेपर में क्या आने वाला है, लेकिन आपको पहले बेस समझना पड़ेगा, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, लास्ट टाइम रिवीजन कर रहे हैं। तो आप लोगों को ये कोई ऐसी तो है नहीं कि मैं आपको सिर्फ कविता सुना दूं और आप याद कर लो। यहाँ पे तो आपको समझ में आएगा, उसके बाद में ही आपको दिमाग में चीजें बैठेगी। ठीक है ना। की फीचर है पांडा के, तो इट हैज फास्ट एंड एफिशिएंट डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट विद द डिफॉल्ट एंड कस्टमाइज्ड इंडेक्सिंग। मतलब उसके अंदर कुछ की फीचर है, जैसे अपन क्या करेंगे, कुछ चीजें अपन मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपने हैंड से, रीशेपिंग कर पाएंगे, पाइवोटिंग टाइप काम कर पाएंगे, ग्रुप बना पाएंगे, एग्रीगेशन फंक्शंस वगैरह का यूज करेंगे, हैंडल मल्टीपल ऑपरेशंस उसके अंदर कुछ होंगे, सबसेटिंग वगैरह करेंगे, स्लाइसिंग, फिल्टरिंग करेंगे। अगर मान लो मुझे कुछ रिकॉर्ड को फिल्टर वगैरह करना है, रीऑर्डर करना है, रीशेप करना है, उसको अरेंज करना है, तो वो सारे के सारे फीचर आपके इस पांडा की वजह से पॉसिबल हो पा रहे हैं। अगर ये पांडा ना होता तो ये काम हम लोग नहीं कर पाते। अब इंस्टॉलिंग पांडास है, तो यहां पर आप एक ध्यान दीजिए कि अगर आपका जो लैपटॉप है या जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है, अगर आपको उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, अगर आप आईपी का पाइथन उसमें यूज करना चाहते हो, तो सब जाहिर सी बात है आप लोगों को उसका जो एडिटर है वो तो इंस्टॉल करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो मैं उस एडिटर के नाम बता देता हूं। द सिंपलेस्ट वे टू इंस्टॉल नॉट ओनली पांडा बट पाइथन, द मोस्ट पॉपुलर पैकेज दैट इज एनाकोंडा अक्रॉस प्लेटफॉर्म, लिनक्स, मैक ओएस, विंडो, पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये एनाकोंडा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। बुक्स वगैरह में इसी का लिंक वगैरह प्रीफर किया जाता है। ठीक है, मैं जो यूज करता हूं मैं आपको बता दूंगा। फिर पाइथन पांडा डेटा स्ट्रक्चर, अब यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर आ जाता है। द रेस्ट ऑफ स्टेट विदाउट नीड इंस्टॉलिंग। ठीक है, ये मैं बता दूंगा क्या चीज पूछ रहा है ये। अब यहाँ पर इंस्टॉलिंग प्रोसेस जारी है। अब ये जो प्रोसेस है ना, ये आपको अच्छे से ध्यान देनी है, या मैं काम करूंगा इसका एक एडिशनल वीडियो बता दूंगा, क्योंकि अब ये पेपर से संबंधित तो है नहीं, बस खाली आपको ये एक इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो इंस्टॉलिंग प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा कि कैसे क्या है। हम लोग आईडीएलई का यूज करेंगे, जिसके अंदर हम लोगों को लाइब्रेरी वगैरह इंस्टॉल करनी पड़ेगी। वहां पर एक पिप कमांड होती है, वो पिप कमांड का एमसीक्यू कई बार आ जाता है कि भाई विच कमांड इज यूज फॉर इंस्टॉलिंग पांडा लाइब्रेरी। तो पिप इंस्टॉल पांडास, पिप इंस्टॉल पांडास। अगर पांडा इंस्टॉल करना है तो नंपाई इंस्टॉल करना है तो पिप इंस्टॉल नंपाई, और वैसे आप पांडा इंस्टॉल करोगे तो नंपाई उसके साथ इंक्लूडेड है। फिर तीसरा हमारा जो सिलेबस का पार्ट है वो है matplotlib.pyplot। तो उसके लिए भी कमांड है पिप इंस्टॉल matplotlib.pyplot, जिसमें हम डेटा विजुअलाइजेशन वाला काम करेंगे। तो ये कुछ कमांड है उसकी, यहां पे लिखा हुआ देखो, पिप इंस्टॉल पांडास। ये ब्लैक स्क्रीन में कैसे आया क्या है, ये प्रोसेस अपन देख लेंगे। पिप इंस्टॉल पांडास एमसीक्यू में आता है, तो ध्यान रखिएगा। ये देखो नंपाई को भी अलग से कर रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये कुछ इंस्टॉलिंग प्रोसेस था, ये अपन देख लेंगे। नेक्स्ट हमारे सामने आ जाता है इंस्टॉलिंग में तो कोई इशू नहीं है ना, तुम लोगों को मैं बता दूंगा कैसे, तो जिसके नहीं चल रहा है बता दूंगा मैं। अब यहां पर एक वर्ड आता है डेटा स्ट्रक्चर। अब ये डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर भी हम लोगों को पता होना चाहिए। अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए डिफाइन डेटा स्ट्रक्चर, या एमसीक्यू आ जाए कि हाउ मेनी टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर अवेलेबल इन पांडास, तो डेटा स्ट्रक्चर है क्या। तो डेटा स्ट्रक्चर को मैं पढ़ता हूं, फिर कोशिश करता हूं आप लोगों को समझ में आ जाए। डेटा स्ट्रक्चर आर अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डेटा सो दैट दे कैन बी एक्सेस एंड वर्क विद इफिशिएंटली। द पांडा प्रोवाइड टू डेटा स्ट्रक्चर फॉर प्रोसेसिंग द डेटा। मेरा मतलब है यहाँ पर ये जो बोल रहा है कि भाई डेटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि ये एक तरीका है ऑर्गेनाइज और स्टोर करने का, डेटा को स्ट्रक्चर कर रहा है ये, ठीक है ना। मतलब पांडा लाइब्रेरी के अंदर दो टूल मिले हैं, सीरीज और डेटा फ्रेम, जिसको डेटा स्ट्रक्चर का नाम दिया गया है।
और इन दो टूल की बदौलत आप क्या कर रहे हो, उन डेटा को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, ताकि आप उसको एक्सेस कर सको। और अगर ये सीरीज और डेटा फ्रेम नहीं होता तो उसको कैसे वो स्टोर करेगा और फ्यूचर में हम लोगों को कैसे एक्सेस करना है। सपोज मैं एक एग्जांपल बता देता हूं तुम लोगों को। हम लोग रिजर्वेशन करवाते हैं, तो रिजर्वेशन में हम हमारा फॉर्म फिलअप करके दे देते हैं, जो भी काउंटर होता है, काउंटर वाले उसको कंटिन्यू करते हैं, फिर हमारे पास में मैसेज आ जाता है टिकट कंफर्मेशन का, हमारे पास में एक पीएनआर नंबर आता है। अब पीएनआर नंबर हम जैसे ऐड करते हैं तभी तो हम लोगों को कंटेंट डिस्प्ले होता है कि टिकट कंफर्म है या नहीं है। तो किस तरीके से काम हो रहा है, यही स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है कि आपको एक नंबर से दूसरा इंटरफेस देखने को मिल रहा है, और उन लोगों ने हम लोगों को पीएनआर नंबर दे रखा है। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि ऑर्गेनाइज वगैरह का जो काम है उसको कैसे स्टोर किया गया था, उसके लिए सीरीज और डेटा फ्रेम फॉलो हुआ, और हम लोगों को क्या एक पीएनआर नंबर मिल गया, जिसकी वजह से हम लोगों को रिजल्ट मिल जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, जैसे आप लोग रोल नंबर डालोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, है ना। तो ये ऐसा काम कुछ होता है। तो ये डेटा स्ट्रक्चर है। फिर डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास में दो है, सीरीज और डेटा फ्रेम। इसको डेटा सीरीज बोल सकते हो आप और डेटा फ्रेम बोल सकते हो आप। उसके बाद में अब हमारा फोकस आता है सीरीज पर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। सीरीज क्या होता है समझना है आपको। सीरीज इज अ वन डायमेंशनल लेबल्ड एरे केपेबल ऑफ होल्डिंग एनी डेटा टाइप। मतलब ये कि सीरीज जो डेटा स्ट्रक्चर है वो वन डायमेंशनल है, मतलब एक ही दिशा में चलेगा वो। वन डायमेंशनल को आई थिंक मैं आपको समझा पाऊं 1D 2D 3D वर्ड से समझ में आ जाएगा कि मूवी लगी है 3D, मुझे मूवी देखने जाना है 3D। तो 3D में हमको ऐसा लगता है कि हमको हम जहां पर बैठे हैं उस मूवी को देखने में वो हमारे आसपास ही हो रहा है, मतलब उसको थर्ड एंगल से आप लोगों को विजिबल करता है वो कंटेंट, ठीक है। तो वो 3D है। 1D का मतलब है जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं, मेरा आपको एक ही फेस दिख रहा है, लेकिन मेरा ये एंगल भी देख पा रहे हो, वो एंगल भी देख पा रहे हो, तो वो हो जाता है 3D। और मुझे चारों तरफ से आप देख पाते हो तो होता है मल्टी एंगल, मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। तो 1D का मतलब है आप जब सीरीज बनाओगे तो एक ही डायमेंशन में चलेगी, ठीक है। होल्डिंग डेटा, डेटा को होल्ड करेगा वो। और वो जो डेटा का प्रकार होगा वो इंटीजर्स भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, फ्लोटिंग भी हो सकता है, ठीक है, वगैरह वगैरह। इंटीजर्स न्यू नंबर्स कहलाते हैं, स्ट्रिंग में हम अल्फाबेट्स लेते हैं, और फ्लोटिंग में जो डेसिमल वाली वैल्यू होती है वो। इन सारे कंटेंट को आप एक सीरीज के अंदर इंक्लूड करके बना सकते हो। तो ये वो बता रहा है। फिर इट हैज द फॉलोइंग पैरामीटर्स। अब जब आप सीरीज बनाने जाओगे तो आपको कुछ पैरामीटर्स मिलेंगे, मतलब सीरीज कंप्लीट कब होगी, पैरामीटर की वजह से। तो एक तो पैरामीटर डेटा होगा, दूसरा पैरामीटर उसका इंडेक्स होगा। मैं जैसे बोल रहा हूं आपको समझना है कि भाई एक सीरीज है, वो सीरीज क्या कर रही है, वन डायमेंशनल में चल रही है, और वो ना ये टाइप के डेटा को होल्ड करेगी, ऐसे आप समझते चलो। और फिर मैंने यहाँ पे बता दिया अब यहाँ पे डेटा क्या होता है और इंडेक्स क्या होता है। तो मैं आपको विजुअलाइज करके बताऊंगा, क्योंकि हम जो चीज बनाएंगे उसका जो आउटपुट आएगा उसमें हमें समझ में आएगा कि डेटा वहां पे क्या है और इंडेक्स वहां पे क्या है। तो इट कैन बी एनी लिस्ट, डिक्शनरी और स्केलर वैल्यू। ये क्या होते हैं, डेटा मतलब किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लिस्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, डिक्शनरी की फॉर्म में भी हो सकता है, और स्केलर की फॉर्म में भी हो सकता है। और द इंडेक्स है द वैल्यू ऑफ इन द इंडेक्स शुड बी यूनिक एंड हैशेबल, इट मस्ट बी ऑफ द सेम लेंथ एज अ डेटा। तो जो डेटा की लेंथ है वही इंडेक्स की भी लेंथ होगी, मतलब दोनों सेम होंगे वहां पर, है ना। तो ये देख लीजिए आपके सामने, इस टाइप से हम लोग डेटा सीरीज को बनाएंगे। यहाँ पे ये चीज इंडेक्स है और ये चीज डेटा है, 0 1 2। बाय डिफॉल्ट जो हमारी सीरीज हम बनाएंगे वो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगी। क्यों हो रही है 0 इंडेक्स से स्टार्ट, मुझे तो नहीं चाहिए इंडेक्स, या यहाँ पे इंडेक्स का क्या रोल है, सब चीजें बताऊंगा मैं आपको। 0 1 2 3 का फंडा भी पता चलेगा। और ये हमारा डेटा है, ठीक है। यहाँ पे हमने डेटा डाल रखा है, ये इस टाइप से आप देखिए, इसी वे में आपको मैं आउटपुट दिखाऊंगा डिस्प्ले करके। फिर हमारे पास में आ जाता है पाइथन पांडास का जो सीरीज है उसके प्रोग्राम बनाने वाला। तो द बेसिक मेथड टू क्रिएट अ सीरीज, आपको इंपोर्ट पांडास लिखना है। ये आइडेंटिफायर वेरिएबल नाम है, मतलब पांडा का मैं नाम और भी दे सकता हूँ, वेरिएबल बना सकता हूँ, उसका आइडेंटिफायर बना सकता हूँ। फिर सीरीज का जो अपने वेरिएबल होगा वो बनाएंगे, और यहाँ पर हम लोग लाइब्रेरी का नाम लिखेंगे जैसे ये था, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में ये कुछ बातें हैं, ये भी सिंटैक्स है, ये मैं आपको इसको प्रोग्राम के थ्रू बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। वी कैन क्रिएट अ सीरीज इन 2 वे, एम्प्टी और ये। तो हम लोग है ना एम्प्टी सीरीज भी बनाएंगे। एम्प्टी सीरीज का मतलब होगा खाली होगी वो। एग्जाम में कई बार आ जाता है कि एम्प्टी सीरीज बना के दिखाओ, या एमसीक्यू में आ जाएगा कि एम्प्टी सीरीज का सिंटैक्स क्या है। तो आपको वहाँ पे जो कंपलसरी पार्ट है ये देख लो, सिंटैक्स में दिख रहा है, बस ये कंपलसरी पार्ट है, ये होना ही चाहिए। तो ऐसे है। अब एम्प्टी सीरीज बनाने के लिए यहाँ पे लिखा गया है, आप स्क्रीनशॉट लेते रहना टाइमली। ये रहा आपके एम्प्टी सीरीज, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने इंपोर्ट पांडास एस पीडी। अब ये जो इंपोर्ट है
ये आपका कीवर्ड है जो क्या कर रहा है, हमारे एडिटर के अंदर पांडा लाइब्रेरी को इंक्लूड करने का काम कर रहा है। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि इंपोर्ट कर दो पांडा को। और एज पीडी, एज एक कीवर्ड है जो एलियास नेम देने के काम आता है। एलियास का मतलब होता है निक नेम देगा उसका, कि अगर अपन प्रोग्राम बना रहे 200-500 लाइन का, तो वहां पर पांडा वर्ड जब मैं लिखूंगा तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं उसकी शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहता हूं पीडी, तो मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दी। जरूरी नहीं पीडी लिखो, टी लिख दो, डी लिख दो, आपका नाम लिख दो, ये आपका आइडेंटिफायर है, इसको आप कुछ भी लिख सकते हो। लेकिन इंपोर्ट ही लिखना है, पांडा ही लिखना है, लाइब्रेरी का नाम है, और एज लिखना ही है। अब ये जो पीडी है ये ऑप्शनल है, ठीक है, आप नहीं भी लिखोगे तो भी प्रोग्राम बनेगा, मतलब आप इंपोर्ट पांडा करके भी काम चला सकते हो। तो एग्जाम में एमसीक्यू आ जाता है, सैंपल पेपर में भी दे रखा है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन सा कंपलसरी और कौन सा ऑप्शनल है। जैसे यहाँ पे मैंने इंपोर्ट पांडा लिखा है, तो पांडा ब्लैक में और पीडी भी ब्लैक में, मतलब पांडा की जगह पे मैं चेंज करके यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, नंपाई भी लिख सकता हूँ। अगर मैं नंपाई लाइब्रेरी को इंक्लूड करूंगा या मैटप्लो लाइब्रेरी को इंक्लूड करूंगा, तो इसलिए यहाँ पे लिख रखा है इंपोर्ट पांडा दिस पीडी, क्योंकि हमारे को यहाँ पे पांडा में काम करना है। फिर एक्स इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज। अब आप इस लाइन को समझो, एक्स एक वेरिएबल है जिसमें सीरीज के डेटा को होल्ड किया जाएगा। जरूरी नहीं है एक्स रखो, कुछ भी रख लो, एस रख लो, ए रख लो, बी रख लो, इक्वल्स टू पीडी डॉट सीरीज। अब ये जो पीडी है ये आपके लाइब्रेरी है, डॉट सीरीज फंक्शन है उसका, पांडा लाइब्रेरी का डेटा स्ट्रक्चर है। अभी पढ़ना पड़ा है कि जो पाइथन का जो पांडा है वो आपको दो डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, एक है सीरीज, हम सीरीज को यहाँ पे गो थ्रू कर रहे हैं। तो बोला ये गया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, पांडास डॉट सीरीज भी लिख सकते थे अगर आपने एलियास नहीं दिया होता तो, ठीक है, तो आप वो भी लिख सकते थे, आप ये भी लिख सकते हो। मैं पीवाईक्यू डिस्कस करूंगा ना तब मैं आपको इस चीज में बता दूंगा। तो एक्स इक्वल्स टू पीडी डॉट सीरीज लिखा है, और ये आपने दे दिया एम्प्टी, खाली रखा है मैंने, इसको ऑपरेंड कर दिया एक्स। आपके सामने आउटपुट है, ये देखिए हाईलाइट किया हुआ है सीरीज, ये एम्प्टी आउटपुट आ जाएगा। तो इस टाइप से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपको एम्प्टी सीरीज बनाने का मैकेनिज्म है, ठीक है, ऐसा आउटपुट आ जाएगा। अब हम लोग दूसरी सीरीज बनाते हैं, ठीक है। अब जो दूसरा तरीका है सीरीज बनाने का, उसमें कौन कौन से तरीके से सीरीज बनाया जा सकती है वो अपने को देखना है। मतलब एम्प्टी में तो हमारा एक ही फंडा है। अब जो दूसरे तरीके से हम सीरीज बनाएंगे, जिसमें हम लोग एरे का यूज करेंगे, लिस्ट का यूज करेंगे, डिक्शनरी का यूज करेंगे, पाइथन सीक्वेंस का यूज करेंगे, स्केलर वैल्यू का यूज करेंगे, तो वो आपके सामने मैं डिस्प्ले कर रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और सुन लीजिए, NumPy लिखा हुआ है, NumPy जैसे पांडास का फुल फॉर्म होता है पैनल डेटा सिस्टम, वैसे NumPy का फुल फॉर्म होता है न्यूमेरिकल पाइथन। 11 के अंदर हमने पढ़ा था, यहाँ पे छोटा सा उसका दे रखा है, पार्ट है उसका, क्योंकि हमको यहाँ पे एरे का यूज करना है। जैसे सीरीज फंक्शन है पांडा का, वैसे एरे फंक्शन है NumPy का, सही है ना। अगर आपको एरे का यूज करना है तो NumPy को इंक्लूड करना ही पड़ेगा, तभी तो उसको समझ में आएगा। तो NumPy लेना यहाँ पर कंपलसरी हो जाएगा, क्योंकि हम एरो का यूज करेंगे, और सीरीज का यूज करेंगे तो पांडा लेना पड़ेगा। तो दोनों लाइब्रेरी यहाँ पे लिखी हुई है, इंपोर्ट NumPy एज एनपी, इंपोर्ट पांडा एज पीडी। अब ये भी कोई आपको फोर्स नहीं है कि पहले ये लिखनी है बाद में ये लिखनी है, आप कोई भी पहले आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। NumPy की शॉर्ट फॉर्म एनपी लिख रखी है और पांडास की पीडी। आप अच्छे से दिमाग में ले लीजिए, एमसीक्यूज जो आएंगे उसमें आपको कंफ्यूज किया जाएगा, ठीक है। और ये सब के सब स्मॉल लेटर में लिखा होता है, आपको पता ही है पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे हमें मिली है उसको वैसे ही यूज करना है। जैसे हमारे बुक्स वगैरह में प्रोग्राम दे रखे हैं, जैसे मैं आपके सामने प्रोग्राम दिखा रहा हूं, तो आपको ऐसे के ऐसे ही लिखना है, और आपको भी जब कंप्यूटर में यूज करना है तो वैसे लिखना है, और एग्जाम में जो आंसर लिखोगे तो ऐसे लिखना है। अधिकतर अपनी आदत होती है कि अपन फर्स्ट लेटर कैपिटल लिख देते हैं, तो आपको नहीं लिखना है। आपको इंपोर्ट NumPy, आपको ध्यान रहना है, आपको बार बार अपने आप को इंटीमेट करता रहना है कि मैं लैंग्वेज पे काम कर रहा हूँ, मुझे लैंग्वेज के प्रोग्राम बनाने हैं, ठीक है ना। इसमें हटके यहाँ पर यही बात है कि ये कैसे सेंसिटिव है। आगे MySQL बताऊंगा जिसमें ऐसा कोई फोर्सफुली नहीं है, उसको आप कैसे भी लिख सकते हो। तो एक MCQ तैयार होता है तुम्हारा कि पाइथन केस सेंसिटिव, यस और नो, तो हमको बोलना यस, और MySQL इज अ सेंसिटिव और नो, तो नो, वो नहीं है। ये केस सेंसिटिव है, वो केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। चलिए, वी कैन क्रिएट सीरीज बाय यूजिंग वेरियस इनपुट, हम इस तरीके से बनाएंगे एरे डिक्शनरी। अब एनडी एरे स्टेप्स दे रखे हैं, इसमें बिल्कुल देखो बहुत बेसिक तरीके से नोट किया है। सबसे पहले आप इंपोर्ट कर लेंगे, फिर एरे फंक्शन का यूज करेंगे, उसमें डेटा डालेंगे, इंडेक्स डालेंगे, ऐसे। चलिए यहाँ पे देखो, ये है प्रोग्राम, लाइब्रेरी का नाम है, वेरिएबल लिया एनपी, मैंने लिखा, अपन ने पूरा ये जैसे ये लिखा देखो, pd.series जैसे np.array है।
अंदर ये कंप्यूटर अल्फाबेटिक वैल्यू ले लिया कंप्यूटर, इस सारे डाटा को टेक नाम के वेरिएबल में डाला और टेक वाले डेटा से अपन लेकर के आए सीरीज के अंदर डालने के लिए, और टेक वेरिएबल पास किया सीरीज के अंदर, और ये सारा कंटेंट इस आर में जाकर के प्रिंट होगा आर, तो हमारे को कुछ इस टाइप से आउटपुट मिलेगा। अब जो विजुअलाइज किया था अपन स्टार्टिंग में, एक ग्राफिक्स था, आपने देखा था कॉलम बने हुए थे, रो बनी हुई थी, जिसमें 0 1 2 से स्टार्ट हो रहा था। देखो ये आउटपुट 0 1 2 3 4 5 6 7 से स्टार्ट हो रहा है और कंप्यूटर वो लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देख लो, ये तो आपका सीरीज का डाटा है और ये आपका इंडेक्स है। ऐसे आप इस प्रोग्राम को आप एडिटर में टाइप करोगे तो आपका प्रोग्राम बन जाएगा। अभी हम लोग सीख रहे हैं कि प्रोग्राम बनाते कैसे हैं, ठीक है ना। फिर अपन क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे कि अगर कोई क्वेश्चन क्या पूछ रहा है तो हम उसको कैसे काम कर रहे हैं। तो ये है 8 कैरेक्टर। अब यहाँ पे ये अल्फाबेटिक वैल्यू को कोट्स में लिया गया है, ठीक है। अगर न्यूमेरिक वैल्यू होती है तो विदाउट कोट्स में लिखते हैं आप, तो ये तो कॉमन वाली बात है, कॉमन सेंस है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। लेट अस क्रिएट अनदर सीरीज विद द सेम वैल्यू विद ऑन इंडेक्स वैल्यू। अब यहाँ पर आप देख लो कि ये जो है ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू है जो हम लोगों को लैंग्वेज ने दी है, ठीक है। अब ऑन वैल्यू हम हमारे साइड से वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, तो कई बार हो सकता है 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आए और उसमें बोला जाए कि भाई ये प्रोग्राम है, इसको आपको क्या करना है, रीराइट करना है करेक्ट करके। तो आप इस प्रोग्राम को अच्छे से देख लीजिए, जूम करके देख लेना और इसको स्क्रीनशॉट लेना। लाइब्रेरी ऐसे कैसे है, कंप्यूटर यूं के यूं लिखा है और टेक भी यूं के यूं लिखा हुआ है। तो पहला वाला जो आउटपुट आ रहा है वो ऊपर वाला आपके सामने डिफॉल्ट इंडेक्स वाला है। डिफॉल्ट वर्ड का तो मतलब सभी को पता है, जो प्री डिसाइडेड और पहले से जो चीजें फिक्स है लैंग्वेज वालों ने बना रखी है वो, और हमारे साइड से कर रहे हैं तो हम हमारे ओन में लिख रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है s इक्वल्स टू pd.series टैग, और यहाँ पे इंडेक्स नाम का आपको एक एट्रीब्यूट पास करना है और उसमें फिर पास करना है ये इंडेक्स। अब ये L1 L2 दे रखा है, जरूरी नहीं ये लिखो, आप 1 2 3 4 5 6 लिख दो, ABCD लिख दो, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा कट रहा है, ये ब्रैकेट यहाँ पे ऐसे कैसे क्लोज हो जाएगा और लास्ट में ये वाला ब्रैकेट भी क्लोज है। जो सिंटेक्स है वो ये सिंटेक्स ऊपर एरे में जो फॉलो हो रहा है ना वही है, लास्ट में एक स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होगा और लास्ट में एक राउंड ब्रैकेट क्लोज होगा और आप एस को प्रिंट कर देंगे। ये आपका यूजर डिफाइंड इंडेक्स से प्रोग्राम बन गया। आप स्क्रीनशॉट लेके आप इसको कंप्यूटर में या मैं जो एडिटर मोबाइल के लिए बताऊंगा, पाइड्रोइड नाम है जिसका, उसमें आप उसको ट्राई करना तो आपका ये प्रोग्राम चलेगा। तो ये हमारा यूजर डिफाइंड इंडेक्स के थ्रू हमने एक प्रोग्राम बना लिया। नेक्स्ट हमारे पास में आता है स्केलर वैल्यू, ठीक है। हमने क्या बोला, हम जो सीरीज बनाएंगे वो 3 से 4 मेथड थे। तो एक तो था हमारा यूजिंग नंपाई था, एरे, नंपाई का जो एरे है वो, फिर डिक्शनरी और स्केलर। तो नेक्स्ट अपन स्केलर पे आए, ये स्केलर वाला मेथड है। If we take the scalar value, then the index must be provided. The scalar value will be repeated for matching the length of index. यहाँ पे ये बात की जा रही है कि आपको इंडेक्स प्रोवाइड कराने हैं और वैल्यू जो है वो सिर्फ सिंगल ही रखनी है, तो उसको रिपीट करेगा कुछ ऐसे, उसको अपन स्केलर का नाम दे देंगे। ये देखो क्या लिखा हुआ है, एरे वाला फंडा खत्म। अपन ने एक एरे वाला प्रोग्राम बनाया नॉलेज लेने के लिए, उसको रख लिया साइड में कि हाँ एरे हमको जब बनाना होगा तो हम उसको ऐसे बनाएंगे। अब स्केलर वाला आया, स्केलर वाले में क्या रखा, सीधा सीधा 4 पास कर दिया, यहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू पास कर दी इधर और इंडेक्स दे दिए। जरूरी नहीं 0 1 2 3 4 दो, कुछ भी दे दो, 10 20 30 40 दे दो, ठीक है ना, क्योंकि ये डिफॉल्ट नहीं है, यूजर मैनुअल है, आप कुछ भी दे सकते हो। तो यहाँ पे अपने हिसाब से दे देना। एक्स पे प्रिंट किया तो देखो 0 1 2 3 आ गया और ये एक्स को 4 रिपीट कर दिया, ये 4 रिपीट हो रहा है जो यहाँ पे लिखा हुआ था। वैल्यू विल बी रिपीटेड फॉर द मैचिंग द लेंथ ऑफ इंडेक्स। अब जितनी लेंथ बढ़ेगी ना इंडेक्स की वैसे वैसे वैल्यू की भी लेंथ बढ़ती चली जाएगी। तो ये तो कोई मुश्किल काम है नहीं, स्केलर का कई बार आ जाता है क्वेश्चन, तो आपको ध्यान देना ही है, ठीक है। इन द अबव एग्जाम्पल स्केलर वैल्यू गेट 4 गेट्स प्रिंटेड फॉर ईच इंडेक्स 0 to 3। वहां पे है ना 0 1 2 3 4 ऐसे इंडेक्स थे और इस टाइप से 4 को डिस्प्ले हुआ। A list is created using series function by passing index and data element as an argument, creating a series using 2 different list. अब ये नेक्स्ट जो है आपके सामने in the given example sales and month are 2 array. Sales is passing as a data and month as a index series method. ये आपका सीरीज बनाने का मेथड है। उस सीरीज वाले मेथड में
कुछ इस तरीके से दे रखा है। देखो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, इंपोर्ट पांडास पीडी लिखना है सिर्फ, और ये आपका एक वेरिएबल बनाया है, ये लिस्ट के थ्रू काम हो रहा है, मतलब सेल्स नाम का एक वेरिएबल बनाया है, सेल्स में वैल्यू डाली गई है, और मंथ का एक वेरिएबल बनाया है और मंथ की वैल्यू डाली गई है। यहां पर आपको ध्यान देना है जितनी वैल्यू सेल्स की है उतनी वैल्यू मंथ की होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और फिर हमने इन दोनों कंटेंट को यहां पे पास कर रखा है कि भाई एस इक्वल्स टू पीडी डॉट सीरीज, डेटा नाम का एक वेरिएबल है और डेटा में पास कर दिया सेल्स और इंडेक्स के अंदर पास कर दिया मंथ। तो ये भी एक तरीका है यूजिंग लिस्ट के थ्रू सीरीज बनाने का। इस मेथड को भी आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि एमसीक्यूज वगैरह आपको मेथड तो सारे ध्यान रखने पड़ेंगे, क्योंकि कौन सा मेथड का आपको एमसीक्यू 2 मार्क्स बना रहा है, आपको अगर एक ही आता है तो दूसरे नहीं आता तो मार्क्स चले जाएंगे। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूं, अभी तो अपन ये गो थ्रू कर रहे हैं, इसमें थोड़ा डीप कंसेप्ट और बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि मेरे को क्या क्या करना है। ठीक है, तो अभी एस प्रिंट करा और ये आपका आउटपुट है सामने, तो ये यूजिंग लिस्ट है, ये भी एक प्रोग्राम बन रहा है, देख लो ये लिस्ट का प्रोग्राम बन जाएगा। ठीक है, फिर आया था हमारे पास में एक और मेथड जिसका नाम है डिक्शनरी। अब डिक्शनरी हम लोगों ने 11th में पढ़ाना सीखा ही था। इंपोर्ट पांडास पीडी लिखा हुआ है, मंथ नाम का एक वेरिएबल है, जो काम वहां पर 2 वेरिएबल के थ्रू हुआ था वहां पर ये काम एक ही हो रहा है, और डिक्शनरी में ये होता है एक चीज की होती है दूसरी वैल्यू होती है। ये सिंटेक्स उसका की कॉलन वैल्यू कोमा की कॉलन वैल्यू कोमा, ऐसे की वैल्यू पेयर में रखा है। डिक्शनरी में भी आपको ध्यान रखना, फर्स्ट वाली चीज होल्ड करती है की को, सेकंड वाली चीज होल्ड करती है वैल्यू को, तो की और वैल्यू ये कहलाता है। पेयर में काम होता है डिक्शनरी का। और करली ब्रैकेट लगाया है इन्होंने, करली ब्रैकेट, और फिर ये मंथ नाम से मैंने पास किया एस इक्वल्स टू पीडी डॉट सीरीज और प्रिंट कर दिया एस को, तो ये प्रोग्राम में बन जाएगा हमारा। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल हमारा आउटपुट आ रहा है। यहां पर मैंने नोट लिखा है, क्या लिखा है सुनिए, इफ द डिक्शनरी ऑब्जेक्ट इज बीइंग पास्ड एज एन इनपुट एंड द इंडेक्स इज नॉट स्पेसिफाइड देन द डिक्शनरी कीज आर टेकन एज शॉर्टेड ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट द इंडेक्स। ये अपन देख लेंगे क्या बोल रहा है ये। इफ इंडेक्स इज पास्ड ये देख लेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग बैठो थोड़ी देर, है ना, और आवाज मत करना। फिर क्या लिखा है यहाँ पे, एक्सेसिंग एलिमेंट इन सीरीज बाय लेबल नेम एंड लेबल इज, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हुआ है उसका नाम है एक्सेसिंग एलिमेंट इन अ सीरीज। एलिमेंट कैन बी एक्सेस विद ईदर इंडिसेस और लेबल नेम इन पांडा सीरीज। कि हम लोग जो एक्सेस करेंगे उस एक्सेस के अंदर हमको लेबल से एक्सेस करना है वगैरह वगैरह। क्योंकि देखो हमने डेटा फीड करना सीख लिया, हम लोगों ने क्या करा, सीरीज बनाई 3-4 मेथड से और डेटा को स्टोर करना सीख लिया। अब जरूरत पड़ती है हम लोगों को उसको एक्सेस कैसे करना पड़ेगा। मैंने स्टार्टिंग में जो पॉइंट्स लिखवाया था ना उसमें पॉइंट था एक्सेस करना, उसको फैच कैसे करेंगे अपन, तो एक्सेस करना फैच करना ये सारा के सारा हमारे पास में है। तो अब एक्सेस करने पर अपन को फोकस करना है। इसके बाद